पता है एक एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है? अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल जो हमने फ़िक्स कर लिया है उसे कंसिस्टेंसी के साथ में कंप्लीट करना, डेली वो सारे टारगेट्स अचीव करना। तो मेरे दिन की शुरुआत यहाँ पे सुबह के 5:30 बजे की हो चुकी है और अभी ठंडियों का मौसम धीरे धीरे आने लगा है, तो अपने सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुबह सुबह निंदिया रानी भी हमें छोड़ती ही नहीं है, मन करता है बस लेटे रहो। तो मैं यहाँ ठंडे ठंडे पानी से अपने मुँह को धुल करके अपनी निंदिया रानी को भगाती हूँ और शुरू करती हूँ अपना सबसे पहला रिवीजन वाला स्लॉट। यहाँ पे गर्म पानी के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं, और ये है मेरी हिस्ट्री के नोट्स और इसे मैं अच्छे से रिवाइज़ करने वाली हूँ ताकि जो भी मैंने पहले पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में वो सारी चीज़ें माइंड में अगेन रिटेन हो जाएं। टाइमर को यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट माय फर्स्ट रिवीजन सेशन। क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर कुछ पुराने लेक्चर्स जो हैं, मतलब कुछ पुराने टॉपिक्स या पॉइंट्स हैं जो अगर मुझे रिवीजन के टाइम पे नहीं समझ में आते हैं, तो मैं लेक्चर को 2x पे करके और अगेन फिर से सुन लेती हूँ उस पॉइंट को, उस टॉपिक को। एंड अगर आप जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली सार संग्रह या फिर पॉइंटर या फिर लूसेंट ज़रूर आप अपने पास रखिए। और सुबह सुबह के रिवीजन में मैं भी अक्सर वही करती हूँ, तो कुछ देर ये लेक्चर्स रिवाइज़ करके और फिर उसके बाद फिर लूसेंट वगैरह रिवाइज़ करती हूँ। एंड 1.5 घंटे रिवीजन के बाद फिर से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, जो कि मेरे 75 डेज़ के हार्ट चैलेंज में आपको तो पता ही है कि इंक्लूडेड है, तो वो सारी चीज़ें अपने रूटीन में ला रही हूँ। एंड इवन आ चुकी हैं ये सारी चीज़ें। एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप एक एस्पिरेंट हो और अपने दिन को, अपने रूटीन को एकदम पॉजिटिव रखना चाहते हो कि आपका माइंड जो है वो पीसफुली सारी चीज़ें मतलब रिटेन हो माइंड में, एंड थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हो, तो डेफिनेटली इसे इंक्लूड करो। विद इन 5 डेज़ 10 डेज़ आपको खुद ही बहुत अधिक चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं प्राणायाम कर रही हूँ, स्पेशली मैं सूर्य नमस्कार और उसके बाद फिर अनुलोम विलोम, ये सब कुछ मेडिटेशंस ऐसे हैं जिन्हें मैं ज़रूर करती हूँ। एंड इसके बाद ही अपने दिन की आगे की रूटीन जो है वो सारी चीज़ें शुरू करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आपने मेरा जो एक्सरसाइज सेशन है वो इन्जॉय किया। एंड मेरी 75 हार्ड डेज़ का चैलेंज का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें आज मेरा डे नंबर 3 है। एंड आई होप कि आप इसे इन्जॉय कर रहे होंगे एंड आप भी इससे इंस्पायर होकर के ये चैलेंजेस ले रहे होंगे, इन छोटी छोटी हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर रहे होंगे, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपको खुद भी महसूस करने को मिलेगा। एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग सो गुड। सो अभी मेरा ये सेशन हो चुका, योगा वगैरह कर लिया मैंने अच्छे से, बहुत ज़्यादा अंदर से पॉजिटिव फील कर रही हूँ। और उसके बाद अब शुरू करूँगी मैं अपना अभिसार लूँगी, ब्रेकफास्ट वगैरह मील प्रिपेयर करके, एंड देन स्टार्ट करूँगी अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट रिवीजन के बाद वाला। सो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंड अपने दिन को खूब सारा प्रोडक्टिव बनाते हैं। सो लेट्स गो। सुबह सुबह का मॉर्निंग वर्क फिनिश करने के बाद मैंने बनाया ब्रेकफास्ट, एंड आज के ब्रेकफास्ट में है चूड़ा मटर, हमारी ठंडी का पहला चूड़ा मटर और चाय। और उसके बाद फिर से शुरू कर दिया अपना सबसे पहला स्लॉट रिवीजन के बाद, यानी कि पहला लेक्चर जो मैं करती हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर अटेंड करती हूँ। एंड अभी इस स्लॉट को फटाफट फिनिश करते हैं। आपको तो पता ही है अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो कि एक लेक्चर नॉर्मली जो मैं कर रही हूँ 2.5-3 घंटे का होता है, तो मिनिमम ये स्लॉट 3 घंटे 3.5 घंटे चलता ही है। तो सुबह सुबह सारे काम से फ्री होकर के मैं कोशिश करती हूँ कि इसके बीच में ज़्यादा ब्रेक ना लेना पड़े और कंटिन्यूसली इसको ख़त्म करके ही उठूँ मैं।
तो इसलिए अगेन टाइमर चलता है और उसके साथ ही मैं लेक्चर्स को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करती हूँ पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में। एंड क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं तो मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी विंटर की। सो और थोड़ा सा मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो इसलिए मैंने अपने दिन को सुबह से इसी तरीके से शेड्यूल कर रखा था, इसी तरीके से प्लान कर रखा था कि मुझे दोपहर में मार्केट जाने का टाइम मिल जाए। तो मैं अभी आई हूँ SRK मॉल में एंड हर चीज़ का शोरूम में गई और सुपर 99 था, वहाँ पे गई और ये क्यूट सा बॉटल लिया डिस्पेंसर। और अभी हम जाएंगे डिकैथलॉन एंड वहाँ से कुछ शॉपिंग करूँगी, फिर उसके बाद फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। सो हियर आई एम सुपर एक्साइटेड एंड ऑब्वियसली क्योंकि शॉपिंग मेरा वन ऑफ फेवरेट काम है, मतलब मुझे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पसंद है या नहीं? एंड आई होप कि मतलब मेरे को लगता है कि शॉपिंग तो सभी को पसंद आता होगा बहुत ज़्यादा। एंड मैं लेने जाती हूँ एक चीज़ और उसके बाद फिर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं। मुझे लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। ये मेरा एक वीक पार्ट है। सो फिलहाल मैं यहाँ पर लेने गई थी स्वेट शर्ट एंड सम जैकेट्स। तो ये कुछ स्वेट शर्ट ट्राई किए मैंने जो मुझे पसंद आए। आप बताना कौन सा कलर मेरे पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आफ्टर दैट हमने कराई बिलिंग एंड शिवम के लिए भी कुछ जैकेट वगैरह लेना था, तो ये सारा कुछ लिया एंड फिर यहाँ से हम निकले। एंड डिकैथलॉन के बाद अब क्योंकि दोपहर का टाइम था, लंच नहीं किया था, तो हमें भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी। तो हम पहुँच गए आगरा के फेमस भगत फूड कोर्ट, जो नॉर्मली यहाँ पे भगत हलवाई के नाम से जो लोकल होंगे वो सभी जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड अगर आप बाहर से कभी आते हो आगरा ना, तो ये भगत हलवाई के यहाँ पे ज़रूर जाना, बहुत अच्छा मतलब बहुत ही टेस्टी मिलता है वहाँ पे सारा कुछ। मैं तो अभी फ़िलहाल हम लोग पनीर डोसा खा रहे हैं एंड उसके बाद फिर हम खाए पनीर नूडल्स एंड उसके साथ ही आज है वर्ल्ड कप का फाइनल। सो वैसे तो हमने सोचा था कि घर पे रहेंगे आराम से देखेंगे, बट अब यहाँ पे थे सो फ़ोन से ही काम चलाना पड़ रहा था और इसके बाद फिर इसे इन्जॉय किया। एंड देन हम पहुँच गए बुक शॉप पे। वहाँ से मुझे कुछ बुक्स देखनी थी, कुछ बुक लेनी थी, तो कुछ बुक देखा मैंने, लिया एंड आफ्टर दैट फिर हम निकले घर के लिए। और घर पहुंचने के बाद में मेरा बचा हुआ स्लॉट, जो कि मेरा आज के दिन में 6 घंटे का पढ़ाई पहले ही हो चुका था, लाइक सुबह में 1.5 घंटे का रिवीजन एंड आफ्टर दैट मैं 4 आवर की स्टडी करके आई थी। तो ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स की मेरी स्टडी हो गई थी, लेकिन बचे हुए 2 घंटे मेरे को पढ़ने थे, बिकॉज 8 आवर्स किसी भी हाल में कंप्लीट करना होता है। फर्स्टली टारगेट तो ये होता है कि मैं 8 घंटे की सिटिंग कर पाऊँ, बैठ के पढ़ाई कर पाऊँ, और दूसरा ये कि डेली का जो टारगेट भी होता है वो भी कंप्लीट करने में मिनिमम तो इतना टाइम देना ही पड़ता है। बिकॉज़ अगर आप चीज़ों को डेप्थ से पढ़ रहे हो, जीएस वगैरह को डेप्थ से पढ़ रहे हो, तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। अगर ब्रेक लगा दो तो फिर क्या होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आप अगर रिवीजन नहीं करते हो एंड ब्रेक लगा देते हो तो फिर चीज़ें जो है भूलने लगते हैं। तो इसलिए डेली बेसिस पे अगर आप टारगेट सेट करके पढ़ रहे हो तो बीच में आप ये ध्यान रखो कि ब्रेक ना लगे, पॉज ना लगे एंड आप कंटिन्यूटी के साथ में पढ़ाई करो। सो यहाँ पे मैं अपना जो भी बचा हुआ स्लॉट है, बचे हुए टारगेट्स हैं, उनको कंप्लीट कर रही हूँ। एंड कंप्लीट करने के बाद मैंने इन्जॉय किया शाम में वर्ल्ड कप। एंड इन्जॉय क्या किया, पूरा मूड ही ख़राब हो गया। मतलब इतने अच्छे से सारा कुछ माहौल सेट किया, पॉपकॉर्न लिया, चाय वाय बनाया, अच्छे से बैठ के मतलब कि देखेंगे, एंजॉय करेंगे। बट कोई नहीं, इस बार तो इंडिया नहीं जीत पाई, मगर अब 4 साल का इंतज़ार रहेगा। फिर अगले 4 साल के बाद जब भी वर्ल्ड कप होगा तो हम ज़रूर जीतेंगे, ये उम्मीद हमारी कायम है।